हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, जस्ट मैं अभी एक वीडियो देखी हूँ, देख के बहुत बुरा लगा है, बहुत दुख हुआ है। भगवान ना करे किसी भी औरत के साथ ऐसा हो, किसी भी माँ के साथ ऐसा हो कि उस मतलब बहुत बुरा लगता है किसी का बच्चा अभी इस दुनिया में आने वाला हो और भगवान पहले ही ले लेते हैं। या तो भगवान को देना ही नहीं चाहिए और दिए तो फिर लेना भी नहीं चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता, सुन के देख के बहुत बुरा लगता है। और जो हम देखते हैं तो हमें बुरा लगता है, जिसके साथ होता है समझ सोचिए उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। तो बहुत तकलीफ होती है ये सब चीज़ें देख के, और बहुत तकलीफ होती है ये सब चीज़ें देख के। अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी साथ हो। यहाँ पे जिनको हम देख रहे हैं, हमेशा देखते रहते हैं अपने सामने, उनके बारे में कुछ ऐसा सुन रहे तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज, मैं बात कर रही हूँ निक्की का एक वीडियो आया है जिसमें बता रही है निक्की का फिर से मिसकैरेज हुआ है। तो अभी आप लोग देखे ही थे, मैं भी देखी थी। कुछ दिन पहले निक्की प्रेग्नेंट थी, अपना पूरा दिखाई थी। मिसकैरेज हुआ था तो कितनी मुसीबत, कितना मुश्किल हुआ था, सब कुछ दिखाई थी हमसे। लेकिन 2 महीने बाद ही, उस टाइम मिसकैरेज होने के बाद 2 महीने बाद ही फिर से वो कंसीव कर ली थी। और उसके बाद कंसीव करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा था, चल रहा था। नवंबर में निक्की छठ भी की थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रेग्नेंट थी तो छठ करने की क्या जरूरत थी। इतना कठिन व्रत होता है, इतना इसमें पानी, मतलब इतना पानी तक नहीं पीते हैं। कितना सबसे बड़ा व्रत होता है, सबसे कठिन पर्व होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतना आप तड़प रहे हो कि एक चाहिए बच्चा और इतना ज़्यादा आपको है, तो फिर आपको छठ करने की इस बार क्या ज़रूरत थी। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे अजीब लगा है सोच के कि खुद सोचना चाहिए। एक तो भगवान दे रहे, ठीक है, आप इस बार रहने देती, अच्छे से हो जाता। आपका गाना आया था, शूटिंग कर ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाना बना दी, एल्बम बनाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको करना भी जरूरी है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका बच्चा होना चाहिए, जो होने वाला था। तो मेरे ख्याल से मुझे यही लगता है कि अगर इस बार, क्योंकि मुझे ऐसा ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन शायद वो फर्स्ट टाइम ही इस बार की थी। तो फर्स्ट टाइम, वो भी ऐसे सिचुएशन में जबकि आप प्रेग्नेंट हो, और दो भी ऐसे तुरंत कंसीव किए थे, 2 महीने बाद ही कंसीव किए, वो वीक भी हो अंदर से, फिर भी आप छठ करने के लिए तैयार हो गई, छठ भी कर ली। तो ये सब चीजें थोड़ा सा केयर करना चाहिए। बच्चा देखिए, भगवान तो दे देते हैं, बोलते हैं ना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है ना, भगवान तो दे भी देते हैं, भगवान दे दिए, उसको संभाल के रखना औरत के हाथ में होता है, एक माँ के हाथ में होता है। अपने बच्चे को कैसे संभाल के, चाहे वो गोद में हो, खेल रहा हो या पेट में हो, एक माँ को रखना चाहिए उसका ख्याल, कि कैसे हमें रखना है ख्याल। हालांकि ये सब भगवान के हाथ में होता है, देना लेना सब भगवान के हाथ में होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे केयर हमें भी अपने आप से करना चाहिए। और हम सब एक औरत है, तो हमें पता है कि किस तरह का प्रेगनेंसी में कितना ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके का करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन व्रत रखना चाहिए था आपको प्रेगनेंसी के दौरान, जबकि इतना ज़्यादा आपका एक बार ऐसे हो चुका था, फिर से अभी बेबी कंसीव हुआ था, तो आपको थोड़ा सा केयर करना चाहिए था। बाकी चलिए, दुख हुआ बहुत सुन के, अच्छा नहीं लगा। तो वही बता रही थी निक्की कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से ब्लीडिंग होने लगा, और वही सब प्रोसीजर फिर से जो पहले बताई थी निक्की, जैसा कि दिखाई दी। तो 1 तारीख को निक्की का अबॉर्शन हुआ। उसके बाद वो 20 दिन तक एकदम रेस्ट में रखा गया, ताकि ठीक हो जाए, अच्छे से एकदम रिकवर हो पाए बॉडी, अच्छे से ठीक हो जाए निक्की। उसके बाद फिर से 20 दिन बाद जाती हैं अल्ट्रासाउंड कराने। तो 20 दिन बाद जाने के बाद फिर से उसमें छोटा सा ब्लड का क्लॉट रह जाता है, होता है ऐसे। मैं भी सुनी हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है, और डॉक्टर बुलाते भी हैं 15, जब भी अबॉर्शन
ऑपरेशन होता है 15-20 दिन बाद फिर से बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए, ताकि चेक करके वो कंफर्म कर सके कि ऐसा मतलब उसमें कुछ रह तो नहीं गया है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ में सुनी हूँ होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट बार ऐसा हुआ है आपके साथ, कोई भी ऐसी बात नहीं है डरने वाली घबराने वाली। तो यही होता है कि कष्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, एक बार में हो जाता है तो थोड़ा कष्ट कम होता है। अब दोबारा से फिर से वही प्रोसीजर, फिर से उतना ही वो सब करते हैं डॉक्टर, तो ये सब थोड़ा सा ना औरतों के लिए थोड़ा सा ये बड़ा कष्टदायी हो जाता है। शरीर का बोलते हैं ना गंजन, वो हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। तो जिसके साथ होता है वो ही समझता है और वही चीज को झेल पाता है, वो समझता है कि बाप रे कितना कठिन ये सब चीज। औरत कमजोर होती है, औरत कमजोर होती है, नहीं, औरत कमजोर नहीं होती है। औरत इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने शरीर से एक बच्चे को जन्म देती है, वो इतनी शक्तिशाली होती है। तो औरत को कमजोर जो लोग समझते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल करते हैं। औरत कभी कमजोर नहीं होती है। तो यही है। बाकी अब क्या मैं बोलूँ इस मैटर पे, ज़्यादा मुझे मन नहीं कर रहा बोलने का, अच्छा नहीं लगता, सुन के मेरा मन दुखी हुआ है। अच्छा रहता निक्की भी बहुत ज़्यादा, इसके पहले भी हुआ था तो हम देखे हैं किस तरीके से निक्की रो रही थी, कितनी परेशान थी। चलो हो जाता तो अच्छा रहता, धन्वी का एक और भाई या बहन जोड़ी लग जाता, दोनों बच्चों में एक हो जाता बच्चा। अब हुआ भी, इतना कष्ट भी हुआ, 2 बार ये सब करना पड़ा अबॉर्शन, तो फिर होता है, प्रॉब्लम तो होती है, शरीर को भी कष्ट। लेकिन एक बात है, बहुत ही स्ट्रांगली आके निक्की बताई है इन सारी चीज़ों को, बहुत ही स्ट्रांगली बताई है। बहुत ही हार्ड वर्किंग भी है निक्की, घर भी देखना, बच्ची को भी देखना, और अपना बॉडी ऐसे मतलब ये सब अपने साथ भी ये सब हो रहा है, ऊपर से शॉप भी देखना। तो ये सब चीज़ें हो रही है निक्की के साथ, बहुत ही स्ट्रांग है और सब कुछ संभाल लेगी निक्की। आगे जो भी होगा भगवान करे। मैं तो यही कहूँगी कि अभी फिलहाल आप ये सब मत सोचो, धन्वी है आपके पास, अभी अपना ख्याल रखो, 1-2 साल अपना ख्याल रखो, कोई उम्र नहीं बीत रहा। अगर आपको चाहिए होगा तो 1-2 साल रुक जाओ, अभी 1-2 साल वेट कर लो, थोड़ा सा बॉडी अच्छा कर लो। ऐसे बार बार अच्छा नहीं होता है कि बार बार आप कंसीव करो, बार बार अबॉर्शन हो, तो 1-2 साल रुक जाओ आप, थोड़ा सा अभी होने मत देना। और 1-2 साल बाद जब भी होगा ना, तो आपका भी बॉडी उस लायक हो जाएगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी हो जाएगा, तो अच्छे से जो कुछ भी होगा अच्छे से हो पाएगा। ऐसे बार बार अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए भी, आपके लिए भी, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि आप लोग क्या कहना चाहते हो, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या विचार है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 1-2 साल अभी रुकिए, अब जल्दीबाजी मत करिएगा इसमें। बाकी धन्वी है, धन्वी को ढेर सारा प्यार दीजिए, और 1-2 साल के बाद जो भी सोचना होगा सोचिएगा, अभी उम्र कौन सा बीत रहा है। चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और वैसे भी आप हैं ही स्ट्रॉन्ग, किसी को समझाने की, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, इतने स्ट्रांगली आके अपनी बातों को बता रहे हो, आप अपने सब्सक्राइबर से बता रहे हो। मुझे बस यहीं पे गलत लगा कि एक चीज और मैं कहूंगी कि आप तो अगर आप रिवील नहीं की थी प्रेगनेंसी, तो पता नहीं, बताने का भी मुझे नहीं लग रहा था यहाँ पे जरूरत। खैर कोई बात नहीं, आपके सब्सक्राइबर है, आपके चाहने वाले यहाँ पे सब लोग हैं, तो आपको भी लगा होगा कि नहीं मुझे अपने मन की बात इनसे कहनी है। तो होता है, मन हल्का होता है बता के, लगता होगा कि नहीं मैं बताऊं अपनी बातें, जो लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो चलिए अच्छी बात है, इसमें भी मैं गलत नहीं कहूँगी। रहने देते इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।